हाँ भाई, मोहम्मद साईराम। हैरान खान। हार्दिक साईराम। आज तो क्या बात है, हार्दिक भैया बहुत जल्दी आ गए। वेरी गुड। सी, वी हैव टू हैव द क्लासेस फॉर द लॉन्गर आवर्स, लॉन्गर ड्यूरेशन, है ना। तो पेशेंसली हमको अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी है रेगुलर। ठीक है। आज कोई भी डाउट क्लास में भी नजर नहीं आया। मोहम्मद, कोई डाउट नहीं था? मोहम्मद भाई, हेलो। अच्छा, कितने लोग अभी ऑनलाइन हैं? कोई ऐसा इंडिकेटर है जिससे मुझे पता लग जाए कि इतने लोग ऑनलाइन हैं? हार्दिक, हर्षित जी, यस सर। पार्थ, यस सर। आदित्य खींची जी, यस सर। मोहम्मद जी। सर। तो 2 बार साईराम कर लिया मैंने, तो नमस्कार तो कर लो भाई। हम्म। और कैसा चल रहा है बाकी सबका? ऑल इज फाइन? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ मोहम्मद, सारे सब्जेक्ट में पास हो गया तू? यस सर। ऑल सब्जेक्ट्स आर पास्ड? सर अभी आया तो अभी रिजल्ट नहीं आया तुम्हारे पास में? अच्छा, किसी ने नंबर नहीं बताए? मैंने बता नहीं दिया क्या बताया नंबर? किसी ने। मैंने नंबर बता सर दिया। नहीं बताया सर। आज शाम को मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा सारी लिस्ट। ठीक है। ओके। ऑल राइट, चलो मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था? कौन बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? कोई बताएगा मुझे? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रीवियस क्लास? चलो, क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, गेट रेडी फॉर ओमकार 3 टाइम्स। अगर सबको बोलने की इच्छा हो जरूर बोलिएगा। So, Sairam to all of you. As you people are not ready to respond, I don't know why, but I will definitely appreciate if you will respond. You all will respond whenever you are having any doubt in this class. So I will request you all, kindly respond whenever you are having any problem regarding the topic. In the last class, we have discussed about the Harvard step test. Measurement of cardiovascular fitness, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये हो गया था क्या?
या स्टार्ट करना था? हेलो, इज देयर एनीवन हु कैन आंसर? Yes, sir. ऑल राइट। बारह लोग हैं, 12 लोगों में से कोई एक आंसर नहीं दे पा रहा है। मैंने पिछली क्लास अटेंड करी सर। सही रहा। ऑल राइट, एक काम करो, सारे विंडो खोलो, ओपन योर विंडो एवरीवन। मोहम्मद, everybody open your window. Keep open your window. Nobody will shut down. Now tell me, in last class, what topic we have covered? सर मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया था सर, इसको कर नहीं पाया था, की नहीं दी। Don't talk rubbish. Enough is enough. You are making fool to all, even parents and me. ये दो लोगों की खोपड़ी में भी बात नहीं आई है। ये विश्वास शर्मा की 2 जगह क्यों खुली हुई आईडी? सर पता नहीं। लास्ट क्लास में कौन था? नियति। What we have covered in the last class? Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, sir. All right. So do we cover this hardware step test or we have to start? All right. I know this much that we have completed this zigzag. Right. Now, measurement of the next test which we have to cover today is measurement of cardiovascular fitness hardware step test or Rockport test. This I am going to start today. You can close your windows and listen carefully. This Harvard test was developed by Broa and his associates in 1943. Hardware step test developed in 1943. Remember this date. This purpose of test is to measure cardiovascular fitness. Key features of this test are that it is a simple to conduct and required minimal equipments. ये आसान है कंडक्ट करना और इसमें कम से कम इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है. Now what are the equipments required? Bench which is 20 inches or 50.8 centimeters height. चौड़ी 20 इंचेस और हाइट में 50.8 सेंटीमीटर्स हाइट. One stopwatch and this metronome. Procedure: the athlete is instructed to step up and down on the platform at a rate of 30 steps per minute for 5 minutes. 30 कदम 5 मिनट में उनको लेने अप्स एंड डाउन और until exhaustion. शायद मैंने कंप्लीट करा दिया था, क्या नो मैटर, जब तक एथलीट थक ना जाए तब तक.
The athlete is advised to stop before 5 minutes if exhaustion occurs. Athlete is advised to stop before 5 minutes if exhaustion occurs. अगर वो 5 मिनट तक लगातार नहीं कर पा रहा है, उससे पहले ही वो खिलाड़ी थक गया है, तो उसको फ्रीडम है कि वो रुक सकता है. The exhaustion is defined as athlete cannot maintain the step rate for 15 seconds of exhaust. जो एग्जॉस्ट हो रहा है एथलीट या जो एक्सर्शन उसका बढ़ रहा है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन ऐसे करेंगे कि अगर एक एथलीट कैन नॉट मेंटेन द स्टेपिंग रेट फॉर 15 सेकंड्स, अगर वो लगातार 15 सेकंड तक वो स्टेपिंग को अप एंड डाउन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, एंड दिस कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द मेट्रोनोम. एक इक्विपमेंट होता है जो टक टक करके चलता रहता है, उससे मॉनिटर करेंगे 15 सेकंड्स को, और वो उसके कारण ये हमको डिसाइड हो जाता है कि एथलीट थक गया है और अब उसको रोक देना चाहिए. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेपिंग, द एथलीट इज एडवाइज्ड टू स्टेप डाउन, एंड आफ्टर दिस हार्ट रेट इज मेजर्ड बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स. इनके बीच में 1 मिनट रुकने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बीच में हमको उसकी हार्ट रेट को मेजर करना है. The heart rate is number of times. The heart rate is taken in rate is the number of times the heartbeat per minute. The heart rate can be measured by method given below. दो तरीके से हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं. कैसे? मैनुअली. The heart rate can be measured from any spot on the body at which an artery is close to the surface, so that a pulse can be felt. The most common place for measuring the heart rate is at the wrist and at the neck. The pulse rate is measured by the placing index and middle fingers together on the opposite wrist, as shown in the figure in the diagram. The pulse can be felt and can be counted for 1 minute period. Even if it can be measured for 10 seconds, and by multiplying by this figure by 6, we can get the pulse rate. Now the second is monitor method. A heart rate monitor or electrocardiogram can be used to measure more accurate heart rate. This is particularly important during exercise, where the motion of the exercise often take it hard to get a clear measurement. A heart rate monitor consists of a transmitter and the receiver. The transmitter is attached to a belt bound around the chest, and the receiver is bound on the wrist like a watch. The heart muscles transmit, listen carefully, the heart muscles transmit an electrical signal when they are contract. And this electrical activity can be detected through the skin. The transmitter part of the heart rate monitor in place on the skin around the area that the heart is beating and pick up the signals. The transmitter then send an electromagnetic signal containing heart rate data to the wrist receiver, which displays the heart rate. आपने कई बार ट्रेडमिल वगैरह पे देखा हो, जब आप भागते हैं और आप पकड़ के रखते हैं उसको, तो वहां पे वो हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों बताता है आपको. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज डन इन 2 ways as explained below. One is called short form. In this form, only heart rate is counted for 1 to 1.5 minutes after finishing.
However, long form is used for better accuracy. एक ये short form है, इसमें हमने heart rate को ले लिया. Once the athlete has stopped after the exercise, after 1 minute, 1 to 1.5 minute में हमको उसकी heart rate ले लेना है. Now the next is long form. This long form, the heart rate is counted 3 times. First heart rate is counted from 1 to 1.5 minutes after finishing, and then there is an additional heart rate counting at between 2 to 2.5 minutes, and the third one 3 to 3.5 minutes. एक शॉर्ट फॉर्म से मेजर कर सकते हैं हार्ड वर्ड स्टेप की परफॉर्मेंस को और एक लॉन्ग फॉर्म से. नाउ द कंप्यूटेशन. नाउ हाउ वी विल कंप्यूट द फर्स्ट फिटनेस इंडेक्स स्कोर is determined by the following equations. Number 1, fitness index for short form. जो short form था उसकी fitness index को कैसे कैलकुलेट करेंगे? The formula is 100 multiplied by test duration in seconds. उसने कितनी देर तक टेस्ट किया? 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 3 मिनट किया, 4 मिनट किया, 4.5 मिनट किया, डिवाइडेड बाय दी 5.5 multiply by pulse count between 1 minute to 1.5 minutes जो हमने रीडिंग लिया था. ये इससे हम शॉर्ट फॉर्म हार्वर्ड स्टेप फिटनेस टेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं. नाउ द सेकंड फिटनेस इंडेक्स फॉर लॉन्ग फॉर्म. अगेन द फार्मूला रिमेन्स सेम. 100 मल्टीप्लाई बाय टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड्स. उसने कितने सेकंड तक किया, जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको प्लेस करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5.5 था, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2, एंड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ हार्ट बीट्स इन द रिकवरी पीरियड्स. ठीक है. अब रिकवरी पीरियड में कैसे है इसको ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल से समझो. फॉर एग्जांपल द टेस्ट वाज कंडक्टेड फॉर इंडिविजुअल एंड फॉलोइंग द रीडिंग्स वर रिकॉर्डेड. टोटल नंबर ऑफ स्टेपिंग्स 300 सेकेंड्स. 300 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60, तो कितना मिनट भागा वो? 5 मिनट्स. द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, फर्स्ट 1.5, 1 to 1.5, 95 हार्ट बीट आया. फिर 2 मिनट के बाद लिया, 2 से 2.5 के बीच में, तो 85 आया. और फिर 3 to 3.5 मिनट के बाद में लिया तो ये 75 आया. ठीक है. अब इसको अगर हम लॉन्ग फॉर्म में इस फार्मूले में डालते हैं, इस वाले में लॉन्ग फॉर्म वाले फार्मूले में, तो स्कोर क्या हुआ? 100 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 2 और इन तीनों का सम 1 2 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को तो ये 5.8 आएगा. और अगर सिंगल वाले में करते हैं, शॉर्ट फॉर्म वाले में, 100 मल्टीप्लाई बाय 300, फार्मूला में 5.5 यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ था, इधर यहाँ पे 5.5, और फर्स्ट पल्स रेट जो आई थी हमारी 1 मिनट टू 1.5 मिनट्स, दैट इज 95, उसको यहाँ रखा, कैलकुलेट किया तो 57.4. तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा आया? ये वाला, क्योंकि यहाँ हमने 3 वेरिएबल्स लिए थे हार्ट बीट के. Now then, using following table, the cardiovascular fitness can be determined. Male excellent कब माना जाएगा? It is greater than 90. Above average 80 to 90. Average 65 to 79. Below average 55 to 94. Oh sorry 64. और poor में माना जाएगा less than 55. तो ये below average में दोनों की दोनों चीजें फॉल कर रहे हैं. फीमेल्स के लिए अलग से है जो मेंशन किया हुआ है. द स्कोर 5.8 58.8 डिस्क्राइब दैट द पर्सन इज हैविंग बिलो एवरेज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. ठीक है, ये हार्ट रेट की पोजीशन है. द एडवांटेज ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. दिस टेस्ट रिक्वायर्स मिनिमल इक्विपमेंट्स. एक टेबल और एक स्टॉप वॉच हो, और हार्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास में
या तो मशीन हो या फिर हम पल्स के थ्रू ले लें। इट बी एज लो कॉस्ट, इसमें कोई कीमत ज्यादा नहीं लगती है। इट कैन बी डन ऑन द स्टेयर्स, इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, हम खुद कर सकते हैं अपना ये टेस्ट। रिक्वायर्ड स्मॉल प्लेस टू एडमिनिस्टर, छोटी सी जगह पे हो जाता है। लार्ज रूट कैन बी टेस्टेड, अगर मान लीजिए एक लंबी सी सीढ़ी है, जैसे हमारे पास में ओपन थिएटर है या हमारा जो अभी बास्केटबॉल कोर्ट पे जो बने हैं, उस जगह पे ऐसी जगहों पे हम लोग कर सकते हैं इसको, अगर हमारे पास में वो साइड के बेंचेस वगैरह अवेलेबल हो। और अगर एडवांटेजेस है तो फिर डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज, इट इज इजी टू परफॉर्म for taller people as compared to the people having shorter height. छोटी हाइट के लोगों को ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये टेस्ट, और थोड़े लंबे लोग इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उनके पैरों की लेंथ ज्यादा होती है। ओबेस पीपल कैन नॉट परफॉर्म वेल, जो ज्यादा हेल्दी लोग होते हैं, ज्यादा मोटापे से ग्रसित होते हैं, दे कैन नॉट परफॉर्म दिस टेस्ट समटाइम। So these are the disadvantages. Since it is a strenuous test, so it should be conducted only after cardiac fitness. जब आप कार्डियक फिटनेस आपकी अच्छी हो जाए और आप अच्छे से फिट हो, तभी इस टेस्ट को हमको करना चाहिए, टू नो अबाउट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। आप लोग अभी भी घर पे कर सकते हैं इसे, कोई बड़ी चीज नहीं है। घड़ी बांध लीजिए, 1 से लेकर के 5 मिनट्स तक आपको कुछ नहीं करना है। पहले एक सीढ़ी के सामने खड़ा होना है, स्टेयर के सामने, वहां से आप पहले एक पैर रखेंगे, फिर उस पैर को नीचे लाएंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे, फिर उसको नीचे लाएंगे। ऑल्टरनेट अप एंड डाउन आपको करना है। मिनट आप घड़ी में वॉच में मेजर कर रहे हैं, जितनी देर में आप एग्जॉस्ट फील करते हैं उतना कीजिए। करने के बाद में रुकिए, 1 मिनट वेट कीजिए, 1 से 1.5 मिनट में अपनी पल्स रेट काउंट कर लीजिए। आपकी शॉर्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, और अगर आपको लॉन्ग फॉर्म निकालना है तो आप 3 बार आपको वो हार्ट बीट को लेना है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दैट। इफ एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। कोई तो जवाब दो भाई। आई कैन नॉट सी यू पीपल, अगेन आई हैव टू गो आउट एंड देन कम बैक। हाँ जी, एनी डाउट? नो सर। Okay. Deepesh answered. Naman, any doubt? नो सर। No, sir. Okay, Aditya also respond. Umang, any doubt? No, sir. No, sir. Okay. नो सर। All right. Thank you. Thank you for responding. थोड़ा सा जवाब देना बेटा. I also get motivated when you people get involved in the topic or subject. I also get motivated to have some flow, right? Otherwise, sitting in a room or talking to you people, है ना? As you require support, I also need your support. All right. So next test is Rockport walking test. Rockport walking test, and this also for cardiovascular fitness. Last test was Harvard step test. Now this is Rockport walking test. Rockport 1 mile walk test. इसको पूरा नाम क्या है इसका? Rockport 1 mile walk test. In this, the participants is instructed to walk fast enough so that their heart rate reaches above 120 beats per minute. क्या करते हैं इसमें? जो पार्टिसिपेंट्स है जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं, उसको बोलते हैं कि वो इतना तेज चले कि 1 किलोमीटर में उसकी हार्ट बीट जो है 120 मिनट्स पर मिनट से ऊपर हो जाए। ठीक है? Now here is the formula. VO2 max is equal to 132.853 minus इतना is in years.
एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो 100 बीट्स पर मिनट जब ऊपर होता है तो व्हाट दे डू, एज्यूम द फॉलोइंग रीडिंग फॉर ए पर्सन। एज मान लीजिए 42 ईयर्स है, बॉडी वेट 160 पाउंड्स है, टाइम उसने 1 किलोमीटर चलने में 13 मिनट और 54 सेकेंड्स लगाए, उसको उन्होंने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। हार्ट रेट 140 बीट्स पर मिनट, जेंडर मेल 1 और फीमेल 0। बाय पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन गिवन अबव, कौन सा वाला, ये वाला, ये फॉर्मूला है इसका रॉकफोर्ड का, ठीक है। 132.85 3 माइनस 0.3877 ब्रैकेट में आ गया क्या, या मल्टीप्लाई एज इन ईयर। देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर वैल्यू रखना शुरू किया है, द वैल्यू इज हियर, वैल्यू इज हियर, माइनस ईयर, एज इन ईयर्स। अब देखो यहां 42 लिखा हुआ है, यहां पे एग्जांपल में एज 42। कैन यू सी दैट स्क्रीन? Yes, sir. सबको क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा और बड़ा करूं क्या? किसको हंसी आ गई भाई? मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ये कितने मिनट पे है। ओके, यही बाकी रह गया है। All right, so this is age here, then minus, here in the formula they have written minus 0.0769 bracket weight in pounds. So weight in pounds 160 pounds here. Now come into the formula 0.0769 bracket 160 pounds minus here 3.2649 bracket walk time in minutes and seconds. Now walk time, timing 13 minutes 54 seconds. Now come here, 13.9. You have to place the value. Once you have to take the formula, that readings, and then you have to place it at all values into this formula, and then you can calculate your PO2 max. That is cardiovascular fitness, right? And once you are able to take that, after calculating this all, that value of cardiovascular max or maximum 43.25, suppose it came here. Now you can place it here. The following table is used to calculate the aerobic fitness. This is for aerobic fitness, cardiovascular endurance, cardiovascular fitness. The above calculated score for men's says that the person possesses good aerobic fitness. Let us see. Age kya tha? 42. He falls in this category. What kind of the VO2 is here? 43.25. 42 point greater than 41. Excellent. Right? He is falling in this category. So according to age, you can see the chart. Age is here. Very poor, fair, average, good, very good, excellent. And when you come in this, age was 42. Here, this age 42. You can go between 40 to 44, and then you can see this value 43.25. It is greater than 41. The person falls with good quality of aerobic fitness.
Likewise, we can calculate any one BO2 max, right? ये वुमेन्स का हो गया, यहाँ पे वुमेन्स का है। अगर मेंस का लेते हैं तो यहाँ पे 51 है, और उसी वैल्यू को यहाँ पे अगर रखते हैं तो फिर वो कहाँ पे गुड में आके फॉल करता है। तो ये हमारे पास में मेंस और वुमेन्स के दोनों के चार्ट है। जिसका भी आप वैल्यू ले रहे हैं, जिसका भी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस निकाल रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मेजर कर रहे हैं, उस चार्ट को लेकर के आप आराम से उसकी फिटनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ एडवांटेज, ड्यू टू लो इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर ऑल एजेस। एडवांटेज, क्योंकि उसे वॉक करना है 1 माइल, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, थोड़ी लो है, बिकॉज ओनली वॉकिंग इज इन्वॉल्व। इट इज इजी टू कंडक्ट एंड नो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इज नीडेड। केवल हमको टाइमिंग लेना है, बाकी सारी चीजें तो हमको दूसरी मेजरमेंट से मिल रहे हैं। हाइट, वेट हमको लेना है, एज लेना है, और साथ में कितनी देर में वो कंप्लीट किया वो स्टॉप वॉच से मेजर करना है। इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, हम खुद भी कर सकते हैं। अगर हमको अपनी हाइट मालूम हो, हमको अपना वेट मालूम हो पाउंड्स में, एज हमको मालूम ही है, और हम 1 माइल वॉक करने के बाद में अपना टाइमिंग खुद नोट कर सकते हैं। देन वी कैन जस्ट with the help of this chart we can determine our fitness level, aerobic fitness level. Large group can also be accommodated. अगर एक से ज्यादा भी लोग हैं तो उस ग्रुप को भी आप अकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। सबसे पहले सबको बोलना, सब अपने अपनी हाइट ले लीजिए, सब अपना अपना वेट ले लीजिए, पाउंड में कन्वर्ट कर लीजिए, अपनी अपनी एज नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद में सब अपने अपनी वॉच में अपना टाइमिंग 1 माइल का नोट करेंगे कंप्लीट करने के बाद। इजीली इट कैन बी डन। और 100 बीट पर जैसे 120 बीट से जैसे ऊपर जाता है आपको रुक जाना है, वहां पे आपको आपकी हार्ट रेट मेजर करनी है, आपका काम हो गया। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू पार्टिसिपेंट्स टू वॉक इंस्टेड ऑफ रनिंग, एज वॉकिंग समटाइम्स स्ट्रेन्स द मसल्स। जब हम तेज चलते हैं तो हमारी मसल्स में थोड़ा स्टिफनेस आ जाता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है पार्टिसिपेंट्स को। अदरवाइज और कोई डिसएडवांटेज इसमें नहीं है। द कंपटीशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5.5 into pulse count of, oh sorry, ये कहाँ गया? ये गलत शब्द है यहाँ पे। Computation of fitness index, duration of exercise in second. Just a minute, huh? हाँ, ये हो चुका है, ये हार्वर्ड स्टेप का है, राइट। और मैंने आपको रिकी पोर्ट का बता दिया। Rockport is clear. Any doubt in this? You can ask me. This is basically previous ones, last one था। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। जो आज का चीज बताई है
डिसएडवांटेज तक इसको भूल जाओ, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है बुक में, ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। और कोई चीज किसी को पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Now I want to start basically this Ricky and Johnson senior test. This I will start tomorrow. This I will start tomorrow. इससे Ricky and Jones आज ये खत्म हो गया। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिकी एंड जॉनसन सीनियर फिटनेस टेस्ट। दिस रिकी एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट is having basically 6 elements. With the help of this 6 elements test, we can measure the senior citizens fitness test. The first test is chair stand test for lower body strength. Second is arm curl test for upper body strength. Third is chair sit and reach test for lower body flexibility. Fourth is back stretch test for upper body flexibility. Fifth is 8 foot up and go test for agility. 6-minute walk and test for aerobic endurance. ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अगले वाली क्लास में जब हम लोग ज्वाइन करेंगे मंडे को, तब मैं आपको बताऊंगा। और मंडे को ही मैं आपको आपके असाइनमेंट्स भी दूंगा अगले वाले चैप्टर के लिए, ठीक है? तो कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होगा। एवरीबडी हैज टू बी इन द क्लास सो दैट वी शुड हैव द इंटरेक्शन। एंड क्योंकि ये मुझे सूटेबल नहीं लगती है चीज, इसीलिए मैं बार बार आपको असाइनमेंट पे लेके आता हूँ। एटलीस्ट यू पीपल आर एबल टू प्रेजेंट योर स्क्रीन, still you are able to participate in this class. Otherwise what happens, you sit mum and I only speaks. As you all are very intelligent and you don't have any doubt in any class, which I am getting the feedback, मुझे फीडबैक मिल रही है दूसरी जगह से भी कि यही एक ऑलमोस्ट हमारे पार्टिसिपेशन का तरीका रह गया है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है बेटा। और सब कुछ होना चालू हो चुका है, केवल स्कूल्स ही हैं जो अभी तक खुल नहीं पा रहे, ठीक है ना? मैक्सिमम चीजें खुल चुकी हैं और अभी हमको इसी प्लेटफॉर्म पर रह के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। सारे एग्जाम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी जगह पर नॉर्मल है। ओनली द स्कूल्स, कॉलेजेस और फ्यू मोर थिंग्स आर ओनली क्लोज ऑन द लॉकडाउन साइड, अदरवाइज एवरीथिंग द पीपल हैव ओपन। आज तो चुनाव भी बिहार में घोषित कर दिए, समझ रहे ना? तो हम लोग केवल अकेले ये जो समस्या है उसका आनंद ना ले, इस आनंद में हम अपने आप को बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा सोचना शुरू करें, ठीक है? क्लास के बीच में कोई हंस रहा है, इट इज वेरी सैड। तो थोड़ा समझदारी से, आपकी पहली क्लास थी ये, है ना? अभी आपको इसके बाद में 2 क्लासेस और जाना है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, थोड़ा सा मैच्योर होके काम करें, थोड़े से बड़े होके काम करें, और अगली क्लास में कोई एब्सेंट ना हो, ठीक है? कोई एब्सेंट नहीं होगा, सारे लोग रहेंगे। जो 4-5 लोग नहीं है उनको भी बोलेंगे भाई क्लास में आओ,
असाइनमेंट देते हैं सर, उसके बहाने आप कुछ बनाते हैं, आपको पक्का होता है, कुछ दूसरे बच्चों को पक्का होता है, कहीं पे कमी होती है, मैं बीच में इंटरवेन कर लेता हूँ, उससे बेहतर क्लास चलती है। थोड़ा सा मौका मिलता है एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे को सुनने का। अगर इसको फॉर्मल क्लास मान रखा है तो बड़ा मुश्किल है, फिर थोड़ा समझदारी दिखाए, ठीक है। चलिए, क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट शांति पाठ। शांति शांति शांति। God bless you. Marks I will upload on the WhatsApp, and at the same time assignments also I will upload on the Facebook. Oh sorry, WhatsApp. Bye bye. You can leave. Aditya.